दूसरा, वो जिस पीपल के पेड़ के पास बुलाता है उस लड़की को, उसके पीपल के पेड़ के ऊपर एक सोने का महल है। दो दो विचित्र चीजें हैं। सोने की कीमती की बात तो सुनी गई है रामायण में, लेकिन सोने के कौवे की चर्चा किंचित कथाकारों के ही द्वारा, जैसे ये है और भी एक दो जगह उल्लेख मिलती। तो वैसा एक विचित्र महल था। यदा काक, वह कौवा, सहित्वा प्रबुद्ध, तदा तेन, जैसे यह कौवा सो करके उठा, स्वर्ण गवाक्षात, गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, तो सोने की खिड़की से उसने कहा, हे लड़की, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ बैठ, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतार्यामि, सीढ़ी गिराता हूं। कहानी पूरी विचित्र है। कौवे ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सोने की सोपानम अवतार्यामि, मतलब सीढ़ी उतार रहा हूं। तब कहते बोलो, स्वर्णमयम रजत युतम ताम्रमयम च, और कौन सी सीढ़ी मैं तुम्हारे लिए उतारूं? सोने की, रजत कहते हैं चांदी को, और तांबे को। कन्या प्रावोच, तो लड़की बोली, अहम निर्धन मातो दुहितास्मि, मैं एक गरीब माँ की लड़की हूं। ताम्र सोपाने नहीं हो आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी, क्योंकि मैं गरीब माँ की लड़की हूं। लड़की को अपनी गरीबी का पल पल एहसास हो रहा है, जरा इस बात को ध्यान रखें। और कहानीकार हर स्थिति में इस बात पर पल पल जोर भी दे रहा है कि वो जो लड़की जिस परिवार से आती थी काफी गरीब थी। साथ साथ ये भी बताता है कि विनम्र थी, मनोहर थी, सुंदर भी थी और विनम्र थी, लेकिन गरीबी का जिक्र बार बार आ रहा है। परम स्वर्ण सोपाने न सा भवनम, लेकिन वह सोने की सीढ़ी कौवा उसके लिए गिराया, नीचे सहारे रखा और उससे वो ऊपर गए। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि, ध्यान में, एकदम वंडरफुल, आश्चर्यजनक, चित्र विचित्र वस्तुनि। जब उस महल में हो गई, देखिए विचित्रता ही शुरू है, तो वहां तमाम प्रकार की ऐसी चीजों को लड़की देखने लगी, संजातानी जो वहां थे, और विस्मय का था, काफी आश्चर्यचकित हो रही थी। बताओ, एक तो पेड़ के ऊपर ये महल है और इतने बेशकीमती इसमें सामान है। शांतम ताम विनोद का काका, और उसे थोड़ा सा थका हुआ जानकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रात रसा क्रियतम, आओ अब हम लोग सुबह का जो नाश्ता है, जो आप लोग ब्रेकफास्ट वगैरह शब्द देते हैं, लिया जाए। बदत्व, बोलो तुम, स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम करी स्वामी, सोने की थाली में खाओगे। देखिए इस बात की भी जिक्र हो रही है कि सोने की सीढ़ी हो, कि तांबे को, कि चांदी की, और भोजन कराने में भी इसके जिक्र है कि सोने की थाली हो या चांदी की थाली हो। रजत स्थाल्यम, ताम्र स्थाल्यम, किस थाली में? बालिका व्याजहार, फिर यहां भी लड़की बोलती है, ताम्र स्थाल्यम एवं निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं इस ताम्र की पात्र में मैं निर्धन भोजन करूंगा। बार बार निर्धनता की ओर इशारा किया जा रहा है। संभवतः कुछ सच भी है। बरम बनम व्याध गजेंद्र सेवितम, विष्णु शर्मा ही लिखते हैं, उस जंगल में रह लेना अच्छा है, व्याघ्र गजेंद्र सेवितम, जिसमें बाघ, हाथी, शेर, ऐसी हिंसक जानवर रहते हो। द्रुमाल्यासु पक्व फलानि भोजनम, पीपल का जो फल गिरता है धरती पर, जिसे पक्षी खाते हैं, बाकी कुछ औषधि में काम आते हैं, ये तो कोई उसे नहीं खाता। दुर्माल्यासु पक्व फलानि भोजनम, वैसे फल को भी खा लेना ठीक है। तृणानि सज्जा, और घास, सर आपकी माइक म्यूट हो गई है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है।
सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। एक बार सर चेक कर लीजिए माइक को। अरे सर जी क्या कर रहे हो आप? सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो धनहीन जीवन किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। भयंकर मुसीबत की स्थिति भी ठीक है, लेकिन धनहीन जीवन अच्छा नहीं। बार बार इस बात पर कहानीकार जोर दे रहा है। और लेकिन कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन रख दिया। उस तरीके की स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, जैसा न खादितवती, जैसा कहानीकार लिख रहे हैं कि उस तरीके की स्वादिष्ट भोजन को बालिका कभी खाई ही नहीं थी। एक तो गरीब थी, तो गरीब होने की वजह से उस तरीके का भोजन उसके लिए संभव नहीं था। काको ब्रूते, फिर कौवा बोला, बालिके अहम इच्छा में, मैं चाहता हूं, सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम बराबर यहीं पर आकर रहो, लेकिन एक बात है कि तुम्हारी माता अकेली हो जाएगी। देखिए, कौवा ये सोच भी रहा है कि तुम्हारी माँ अकेली हो जाएगी, तो हम शीघ्र मेवा स्वगृह गच्छा, तुम जल्दी अपने घर जाओ। एक तुक्त्वा काका, ऐसा कहकर कौवा, ऐसा कहकर के कौवा एक कमरे में उस बच्ची को ले गया और बोला, जथेष्टम गृहान मंजूषा बेकाम,
इसमें से तुम अपनी इच्छा से कोई एक पेटी, मंजूषा कहते हैं पेटी को, कोई एक पेटी अच्छा। ले सकती है। लघुतमा मंजूषम प्रगृह्य, एक छोटी सी पेटी को देखकर लड़की उसी को ले ली और बोली मदीय टंडुलाना मूल्य, हो गया मेरे चावलों के मूल्य। एक ध्यान देंगे, एक निर्धन लड़की वैसी जगह जा रही है जहां पर सारे चीज सोने के हैं, सीढ़ी तक सोने की है, खाने का की थाली जो है वो भी सोने की है, स्वादिष्ट भोजन वगैरह सब कुछ उसे मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर लालच भयंकर रूप में नहीं है। उसे कहा भी जाता है तो इसमें से जो कुछ ले लो, छोटी पेटी है, बड़ी पेटी है, सब है, लेकिन वो छोटी पेटी को ही लेती है। लघुत्तम मंजूषाम, एकदम लघुत्तम, हम ध्यान रखेंगे, लघु लघुतम लघुत्तम, जैसे इंटेलिजेंट आपको मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब एकदम सबसे छोटी जो पेटी थी उसको लेकर के बोले कि मेरे चावलों का मूल्य हो गया। यहाँ वो लड़की जितनी उसे जरूरत है उतना ही स्वीकार कर रही है। इतनी लालच तो हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन कैसी लालच नहीं होनी चाहिए ये आगे आप देखेंगे। उसी गांव में एक और लालची लुब्धा वृद्धा ने बसत, एक लालची महिला रहती, उसकी भी संजोग से इत्तेफाक से पुत्री थी। ईर्ष्यावश वह इस स्वर्ण का के रहस्य को अभिज्ञात जान गई, अभिज्ञात जान गई। उसने भी सूर्य की धूप में चावल के कणों को बिखेर कर अपनी लड़की को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया कि तुम इसे धूप से इसकी हिफाजत करो। वहां भी इत्तेफाक से वही कौवा जो सोने के पंख वाला है आता है और चावल के कणों को खाने लगता है और उससे भी पैसा ही बोलता है। सुबह में वो लड़की काकम कौवे को की निंदा करती हुई, शिकायत करती हुई, कैसा कौवा है, मेरे चावलों को खा गया, इत्यादि बातें कहती हुई बोली। जब वहां पीपल के पेड़ के पास वो भी पहुंच जाती है कि भो नीच काक, जरा संबोधन देकर। व्यक्ति की उन्नति में उसका स्वभाव, उसकी वाणी भी सहायक होती है। उस पहली वाली लड़की के भी चावलों को कौवा खाया था, लेकिन इसके लिए वो उसे गालियां नहीं दे रही थी, वो ईर्ष्या से जल नहीं रही थी। लेकिन ये लड़की एक तो कुछ करके ऐसा कर रही है अपने माँ के कहने से, और दूसरा कि उस कौवे को भला बुरा कहती हुई वहां जाती है और बोलती है हम टंडन बोले हम बड़े अच्छा, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। कौवा भी बोलता है वही बात, बोलो मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी दूं। तो लड़की गर्व से बोलती है स्वर्णमय न सोपाने न अहम आगच्छामि, मैं इस सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। लेकिन कौवा उसके लिए तांबे की सीढ़ी नीचे करता है और वहां पहुंचती है और कौवा उसको ये तांबे के मंजूषा में ही भोजन भी कराता है। बाद में वह कौवा उसको वहां ले जाता है उस कमरे में जहां मंजूषाएं रखी हुई हैं और लोभ से वशीभूत, ध्यान देंगे शब्दों पर, लोभाविष्टा सा, लोभ से वशीभूत, जिसको विष्णु शर्मा भी मना किए अति लोभ होना कर्तव्य, ज्यादा लोभ नहीं। जीने के लिए जितनी लालच की जरूरत है उतनी आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। तो बृहत्तमा मंजूषा, ध्यान रखेंगे, इसमें लघुत्तमा है सबसे छोटी और इसमें बृहत्तमा है सबसे बड़ी मंजूषा को उसने ग्रहण की। घर पर आकर के जैसे ही यावत मंजूषम उद्घाटयति, जैसे ही वो मंजूषे को खोलती है तावत भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता, वैसे ही उसमें से भयंकर काला सांप को देखती है, मतलब निकलता है। लुब्धया बालिकिया, वो लालची लड़की, लोभस्य फलम प्राप्त, अपने लालच का फल पाली। तदनंतरम सा, उस समय से सा लोभम परित्यजत, उसने लोभ का परित्याग कर दिया। अब मैं आता हूं कहानी के उद्देश्य की ओर।
कहानीकार अंत में लिखते हैं कि उस दिन से उस लड़की ने लोभ का परित्याग कर दिया, मतलब लालच को छोड़ दी। यही होना भी चाहिए। जैसे हम लोभ का परित्याग करना चाहिए, इसे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखें, इसे अपने जीवन में भी उतारे। ये कहानी का संदेश देता है। उस दिन से जैसे उस लड़की ने लोभ करना छोड़ दिया, वैसे ही हमें भी लोभ का परित्याग कर देना चाहिए व्यवहार में। इसको समझने के लिए एक छोटा उदाहरण मैं समझा सकता हूं। स्वीकार करने की त्याग करने के बाद आचार्य द्रोण ने पढ़ाया कि क्रोध को जीतो। अगले दिन उन्होंने सबों से पूछा तो सबों ने कहा हाँ मुझे याद हो गया, क्रोध को जीतो। युधिष्ठिर से पूछा गया, तुम बोले याद नहीं हुआ। उस दिन द्रोण काफी भला बुरा बोल गए। अगले दिन फिर पूछे कि याद हुआ, तो बोले कि नहीं। अब किसी को भी थोड़ा क्रोध आ जाएगा, आचार्य द्रोण जैसे माननीय व्यक्ति को भी क्रोध आ गया। उन्होंने युधिष्ठिर को एक तमाचा मार दिया। पूछे कि अब याद हुआ? युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ याद हो गया। अब जरा समझे, द्रोण भी विस्मित हो गए। भाई ये एक चाटा देने के बाद में कहता है कि याद हो गया, ये क्या समझ रहा है? बहुत छोटा सा शब्द है। तो उन्होंने कहा कि जब आपने कहा कि क्रोध को जीतो, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आप भला बुरा कहने लगे तो मेरे अंदर क्रोध आ जाए, तो क्रोध को जीतना नहीं हुआ। लेकिन आपने भला बुरा कहा, मुझे क्रोध नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा हो सकता हो यदि मार दे तो क्रोध आ जाए, लेकिन आपने आज मार भी दिया और मुझे क्रोध नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैंने क्रोध को जीत लिया। तो हमारी ये शिक्षा हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। इसलिए ये संस्कृत शिक्षा है, ये नैतिक कथाएं हैं, नीतिप्रद कथाएं हैं, इसलिए ताकि हमारे जीवन में सुधार हो। इसलिए मैं कहानीकार इस बिंदु पर जोर दिए कि लोभ का परिणाम अच्छा नहीं होता है। बेशक ज्यादा लोभ करेंगे तो परिणाम उसका अच्छा नहीं होगा। हाँ, जितनी आवश्यकता के मुताबिक लालच करेंगे कि चलिए भाई मैंने काफी परिश्रम किया है, तरीके से पढ़ा है, मुझे 100 नंबर 98 नंबर आना चाहिए, यदि इस बात का आप लालच कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आप कोई गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसके लिए परिश्रम किया। तो जितनी जरूरत है उतनी लालच कर सकते हैं, करनी चाहिए। ये मैं अपनी बात रख रहा हूं, ये न कि एक कथा में ही, लेकिन कहानीकार ने तो जितनी कही वो कहानी में आपको दे दिया। आप इस पर चिंतन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रश्न पत्रों की। तो देखिए, जो सीबीएसई के द्वारा जो प्रश्न पत्र मुहैया कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, या जो उसका पैटर्न है प्रश्न पूछने का, उसके अनुसार ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न लगभग 9 के बराबर आते हैं। फिर भी डीप स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, ताकि देखिए होता क्या है कि इस पाठ में से एक गद्यांश जो है दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, और उस पर आपको कंप्रीहेंशन ही एक तरीके का समझिए प्रश्न दे दिया। तो ये तो आप तभी डील कर पाएंगे जब आपको इस पाठ के एक एक टॉपिक की अच्छी जानकारी हो, और इसमें दिए गए सारे प्रश्न पाठ की अच्छी जानकारी में काफी सहायक है। इससे जितने प्रश्न हैं उन सबों का आप हल करेंगे। जहां उत्तर में सुविधा हो, उत्तर सब जगह मौजूद भी है, बशर्ते कि थोड़ी यदि भाषा आपकी होगी तो और अच्छी होगी। लेकिन अब जितना एक पद में उत्तरत होगा उसमें आपकी भाषा क्या होगी? जैसे राम सुंदरा आसित, अब क्वेश्चन हो कि राम कीदृशा आसित, राम कैसा है, तो मैं भी उत्तर लिखूंगा तो सुंदरा लिखूंगा, आप भी लिखे वही लिखेंगे, कोई गाइड भी वही लिखेगा, नेट का आंसर भी वही देगा। तो ऐसे प्रश्न जो एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट संकेत की तरह उत्तर को देते हैं, वहां कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन होती है थोड़ी भाषा की, जो पूर्ण वाक्य में न उत्तरत है। अब जैसे मान लीजिए राम कीदृशा बालका अस्ति, अब इसी तरीके को पूरी कहानी में से निकालने पर लिख रखते हैं कि राम सुशीला बालका आसित, राम सुशीला सुंदरा मनोहरा बालका च अस्ति। ये आपकी भाषा। तो यदि ये, इससे फायदा आपको ये होगा कि जब आपको अन्वय वगैरह मिलेगा या जब भावार्थ लेखन मिलेगा, जैसा ये आपको प्रश्न पत्र जो बोर्ड वाला
जो उसका सिस्टम है जिस पर वो पूछा जाता है, हम लोग भी बनाते हैं, वो प्रश्नों को हल करने में आपको काफी हद तक आसानी होगी। हाँ, एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा, आप पढ़ रहे हैं, ये सारा परिश्रम आप लोगों की भलाई के लिए, ताकि आप लोग अच्छे बने किया जा रहा है, आप लोगों का कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन ये ऐसी स्थिति में भी यदि कोई बच्चा शरारत करते हुए मान लीजिए माइक को ऑफ कर दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो बच्चा अभी नहीं समझ पा रहा है कि वो गलती क्या कर रहा है, उसका भी ह्रास हो रहा है, साथ साथ दूसरे बच्चों का भी हो रहा है। और यहाँ नैतिक शिक्षा आपको बताई जा रही है। तो इन सारे बिंदुओं को आप लोग अपने चरित्र में डालें। मेरा ये रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि लोग नहीं कहना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। तो इसे वास्तव में हम लोग अपने चरित्र में डालें, ताकि हम लोगों को कहीं कहने में कोई परेशानी नहीं हो। तो हाँ भाई, चलिए आपके बच्चे पूरी तरह से शिष्ट संस्कारित। और संस्कृत शिक्षा तो ऐसे ही नैतिक मूल्यों से भरी पड़ी है। यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपका ये आपके अंदर इसकी छाप भी आनी चाहिए। संस्कृत का मतलब होता है स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, परिष्कृत। तो ऐसा होना भी चाहिए। अब यदि कोई आप लोगों को परेशानी हो इस पाठ से संबंधित तो पूछ सकते हैं। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि लगभग समय की अवधि मेरी खत्म हो चुकी है। यदि बच्चे आप लोग आवाज मेरी जा रही है तो समय के पास अभी मेरे पास वैसा कुछ नहीं है कि कितना समय हो रहा है। सर और कुछ पूछता हूँ? हाँ सर, हम पूछ रहे थे कि संस्कृत ग्रामर के लिए कौन सा बुक खरीदने का? संस्कृत व्याकरण के लिए सरस्वती मणि का जो पहले व्याकरण की पुस्तक चलती थी उसे आप लेंगे। और 11 बजे से 2 बजे तक किताब की दुकानें खुल भी रही हैं। तो वो आप अभी मैं ग्रामर नहीं, अभी तो 2 आप मान करके चले कि कम से कम 4 या 5 पाठ तक तो मैं पहले इसी में चलूंगा, या 3 पाठ तक। उसके बाद व्याकरण की ओर बढ़ूंगा। आपकी एक एक समस्या का निदान किया जाएगा पूरी गारंटी के साथ। इसके लिए चाहे जो भी श्रम मुझे करना पड़ेगा, वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा। सोना काका का वीडियो आप लोगों को अभी मिला है कि नहीं? हेलो, यस सर। वीडियो को आप लोगों ने देखा है? यस सर। पहले हाँ यस सर। जी सर। यस सर। आप लोग अपने अपने माइक को मतलब म्यूट करें। अब मैं बोल रहा हूं, देखिए। तो आपने देखा है, ठीक है। और अभी आपको ये बताया भी गया। इसके बाद भी यदि कोई आपको असुविधा महसूस हो रही है जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद भी, या मेरे इस आपको लाइव जो आपको पढ़ा रहा हूं इससे भी, तो उस वैसी परिस्थिति में भी मेरा नंबर है। यदि मान लीजिए आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। 6200-455-474। ये भी व्यवस्था आपके लिए हो सकती है। मतलब जिस तरीके से आप लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, वैसे आप लोग इसे सारे प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, साफ अक्षरों में करेंगे ताकि परेशानी नहीं हो देखने में भी। और जिस प्रश्न को आप बनाएंगे थोड़ा सा उस पर यह भी ध्यान रखेंगे कि वो प्रश्न जो है उस पर यह भी ध्यान रखेंगे कि समझेंगे भी थोड़ा, मतलब समझ करके उसको लिखेंगे ही नहीं कि चलिए भाई हम कॉलम पूरा करें, कल फेयर कर देना सर तो ये ठीक कर ही देंगे, वो तो जो नंबर मिल रहा है 5 नंबर मिल ही जाएगा। ये सब भावना नहीं रखेंगे दिल में। अभी आप लोग 8 क्लास से 9 में आए हैं। कितने बच्चे आप लोग संस्कृत लिए हैं लगभग 9 में? हेलो, ठीक है। और कोई यदि इससे संबंधित समस्या हो और नहीं तो देखिए, मैं एक एक प्रश्नों का आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूं। पहला जो है, एक में प्रश्न नाम उत्तरानी, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। देखिए यहां ये नहीं पूछ रहा है कि एक पद में या पूर्ण वाक्य में। जैसे
भाषा मैंने कही थी क्या होनी चाहिए कि निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसित। अब देखें मतलब उस गरीब औरत की लड़की कैसी थी। अब आप सिर्फ निर्धना भी लिख सकते हैं कि निर्धना, विनम्रा, मनोहरा, सिर्फ विनम्रा भी लिख सकते हैं। तो ये निर्भर करता है आपकी भाषा पर कि आप उसको कैसे आकर्षक बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में विलोम पद को पाठ से आपको देना है। जैसे पश्चात है, पश्चात मतलब होता है बाद में, तो बाद में का क्या होगा तो पहले, तो पश्चात का क्या होगा तो पूरा। हंसितुम का क्या होगा रोदितुम। अधा का क्या होगा ऊपर, अधा मतलब नीचे होता है, तो नीचे का क्या हो जाएगा ऊपर। श्वेता का हो जाएगा कृष्ण, श्वेत कहते हैं सफेद को, तो उसका हो जाएगा काला। सूर्यास्ता का सूर्योदय, जो आप लोग विपरीतार्थक शब्द पढ़े होंगे वर्गअष्टक में, तो विलोम शब्द वही है। सुप्ता का हो जाएगा सोया हुआ, का हो जाएगा जगा हुआ प्रबुद्ध। इसी तरीके से संधि है। अब जैसे निज और अवसत है तो आपको शब्द बनेगा न्यवसत, यम संधि हो जा रही है। सूर्य जो उदय है तो सूर्योदय बनेगा। वृक्ष से ऊपरी है तो वृक्ष से ऊपरी बनेगा। हिज और आकार्यत है तो यकार्यत बनेगा। च एकाकिनी है चैकाकिनी होगा। ये संधि विच्छेद। इसके बाद इस पर थोड़ा सा खास कर ध्यान केंद्रित करेंगे, चूंकि ये एग्जाम में खास कर देता भी है, हर बार देना है। प्रश्न निर्माण, हालांकि इस चीज को आप लोग वर्गअष्टक में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहां यह सहूलियत थी वर्गअष्टक में कि मैं प्रश्नों को लिखा दिया करता था ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं, और इसमें आपको अपने से करना हो वर्ग नवम में, ताकि आपके अंदर लिखने की क्षमता विकसित हो। हाँ, उसमें जहां गलती होगी उसे दूर करना हम लोगों की जिम्मेदारी, निसंकोच उसे दूर किया जाएगा। अब देखिए, ग्रामीण निर्धना स्त्री निवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। ये मैं हिंदी में ही पहले आपको समझा दे रहा हूं। तो निर्धन तक आप क्वेश्चन क्या होगा, कैसी स्त्री रहती थी, तो क्या हो जाएगा कीदृशी स्त्री। कीदृशी मतलब कैसी, स्त्रीलिंग के लिए होगा, और कीदृशा मतलब कैसा पुल्लिंग के लिए होगा। स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को, मतलब जिस विभक्ति में और जिस वचन में प्रश्न जिस रेखांकित शब्द से पूछा जाता है, वो शब्द जिस विभक्ति या वचन में है, उसी विभक्ति और वचन में किम शब्द के रूप को लगभग 90% लगाया जाता है प्रश्न निर्माण। अब स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को तो हो जाएगा किम। सूर्योदया माने सूर्योदय से, पंचमी तक पुरुष है, पंचमी है यहाँ पर आपको विभक्ति, तो हो जाएगा कस्मात। अब है निर्धन मातु, मतलब गरीब मां की, तो इसका हो जाएगा कस्या। अब है स्वर्ण काकस्य, सोने के कौवे का, तो हो जाएगा कस्य, मतलब किसका। इसके बाद प्रकृति प्रत्यय है। प्रकृति प्रत्यय का मतलब कि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है तो बना है। जैसे हस जो क्षत्रिय है तो आपको हसन भी होता है, हसंती भी होता है, दोनों होता है। इस तरीके से प्रकृति और इसके बाद है प्रकृति विभाग है, मतलब अलग करना है। इसमें पहले अलग किया हुआ है और इसमें आपको अलग करना है। अब देखिए, जैसे हसंतम है तो हस धातु है, शत्रु प्रत्यय होगा और द्वितीय। ये सारी चीज आपको व्याकरण में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपको प्रत्यय पढ़ना ही है। और 6 में जो हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसने किससे कहा, वो है जैसे पूर्वम प्रात रासा क्रियतम, आओ हम लोग सुबह का नाश्ता करें। किसने किससे कहा, कौवे ने लड़की से, तो कहा किसने, कौवे ने, तो काका किससे कहा, तो लड़की से, तो बालिका। ऐसे होगा। संस्कृत में चीज वही है कि भाषा अलग है। इसके बाद एक उदाहरण के आधार पर मतलब विभक्ति आपको देनी है। जैसे जना ग्रामात वही आगच्छति, ग्राम दिया तो ग्राम में पंचमी होगी। ये सारी चीजें आप लोगों को विभक्ति में, व्याकरण में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब इसके बाद यदि आप लोगों को कोई इस पाठ में कहीं कोई परेशानी हो रही हो तो उसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं, किताब आप लोगों के सामने होनी चाहिए। लगभग हर बच्चे के सामने किताब है ना, जिनके पास नहीं हो
वो सर नहीं है। तो नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक आपको मार्केट में सर मिल नहीं रही है। है। सर नहीं है। ठीक है, मैं एक सही समझ में आपके पास बुक नहीं है। जो मैं आपको निदान बता रहा हूँ, सबको मेरी आवाज मिल ही रही है। यस सर। 2 बजे तक सलेमपुर में किताब की दुकानें खुल रही हैं, तो आप एनसीईआरटी की 9 की बुक ले सकते हैं। एनसीईआरटी की जो 9 की बुक मान लीजिए अभी आपको अवेलेबल नहीं और नहीं मिले, तो और भी बुक आती है जिसमें साइड सजा दी हुई भी आती है, साइड बुक किसी को ले ले ताकि कम से कम अभी आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो सकता है यदि एनसीईआरटी मार्केट में ना हो तो जो मिल रहा है बोलिएगा कि 9 क्लास का मतलब सीबीएसई का हमको बुक है। और कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, No, कोई sir. दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके ठीक है। नो सर। इसमें आवाज मेरी मिल रही है? हेलो? जी सर। जी सर। अब इसमें देखेंगे, अभी 10 बजने में समय है, कितना समय बाकी है? सर 10 मिनट। 10 मिनट। तो 10 मिनट में यदि आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण दिखला रहा हूँ, इस उदाहरण को देख सकते हैं। ये मैं टॉपिक को मिटा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है? नो सर। और टॉपिक परेशानी नहीं है तो ये 2 चीजें इसमें देख सकते हैं। देखिए, मैं प्रश्न निर्माण पर थोड़ा सा ध्यान आपका केंद्रित कर रहा हूं। इसको बहुत गौर से देखेंगे कि आप अपने से इसे कैसे बना लेंगे बहुत आसानी से। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। यहां देखेंगे, रमेशा सुंदरा बाला अस्ति, पूरा साफ दिख रहा है। यहां मैं सुंदरा को अंडरलाइन कर रहा हूं। यहां सुंदरा शब्द को अंडरलाइन किया गया, उसको हटा करके आपको प्रश्न निर्माण बनाना है। तो सिर्फ आपको करना क्या पड़ेगा, ये जियो का जो रहेगा हमेशा आपका जियो का जो रह जाएगा, और ये सुंदरा के बदले में हो जाएगा कि दिशा, और बाकी ये सब जियो का जो रहेगा सिर्फ यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस चीज को रेखांकित होगा, हालांकि बोर्ड का जो क्वेश्चन है होता है या कुछ प्रश्नों में देखेंगे को या आपकी बुक में भी देखेंगे, वहां लिखा होगा रेखांकित नहीं, स्थूल पदान, मतलब जो स्थूल पद है, मतलब जो मोटे अक्षरों में पद दिया हुआ है, उसको हटा करके आपको मतलब ये प्रश्न निर्माण करना है। तो अब चूंकि यहाँ मैं कितना बड़ा इसे लिख सकता हूं, मैं इसे कितना बड़ा कर सकता हूं कि आपको दिखे, तो सिर्फ उसको बदला जाता है। ये बहुत काफी उल्टा लिखा है पुस्तक में, लेकिन वहां ऐसा अंडरलाइन भी कर दिया जाता है, बात वही होती है। और इसके लिए खास करके मैं यहां लिख दे रहा हूं, व्याकरण में आप ध्यान देंगे, ये किम शब्द है, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। शब्द है किम, और इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जी। ये तीनों में संभवतः ये आपकी 8 की जो संस्कृत की बुक है उसके अंत में मैं समझता हूं जहां शब्द रूप दिया है वहां होना चाहिए, और नहीं भी यदि है तो उसके लिए आप मोनिका ही लेंगे,
दो बुक मतलब संस्कृत के लिए आपको रहेगी। इसका नाम हुआ सेमुसी, जो आपकी ये एनसीईआरटी की बुक होगी, और दूसरी तो सबसे अच्छी पुस्तक। तो ये दो बुक आप लेंगे, ये दो बुक ले लेने के बाद इसके बाद आपको हेल्प के लिए कोई विशेष जरूरत नहीं रह जाएगी कि हम मतलब आसानी से आपका काम हो जाएगा। दो बुक इसके लिए चाहिए, व्याकरण के अलग और लिटरेचर के लिए। और देखिए यही स्थिति यहाँ होगा। और मान लीजिए एक परिवर्तन क्या आएगा, यदि यहाँ है कि रामा सूद्रा सर आपकी माइक म्यूट हो गई है। ये नहीं करेंगे क्या? सर आपकी माइक म्यूट हो गई है। माइक म्यूट हो गया है सर। माइक म्यूट हो गया। यस सर। ठीक है, ये माइक अपने आप नहीं हो रहा है, कोई ना कोई इसमें शरारत कर रहा है, जो पढ़ने में बेटा दिल नहीं लगा रहा है। इतना समझाने के बाद भी वो अपने अस्तित्व को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। अब इसमें तकनीकी चीजें क्या है इसका तो जानकार मैं कम हूं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि बिना इसको मतलब इसके साथ छेड़छाड़ किए हुए अपने आप तो नहीं होगा। फिर भी आप लोग सीरियस होकर के इसको पढ़ेंगे। मान लो एक शरारत कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हम लोग भी उसी का अनुसरण करें, और इसके बाद कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। हेलो, इसके बाद कोई परेशानी नहीं है, आप लोग अपना सहमति दे दें, क्योंकि अब समय भी लगभग हो रहा है। यस सर। और कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, तो क्लास को लगभग समय हो चुका है ना? सर 5 मिनट है सर, 5 मिनट है। 5 मिनट है, मतलब लगभग समय होने के कारण पर अब चूंकि इसके बाद मुझे 10 का भी क्लास लेना हो तो आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने मतलब माइक को म्यूट कर करके क्लास ये आपका इन किया जा रहा है। बताते जाएंगे जो जो आउट होते जाएंगे। बता रहे नहीं, हम जो नहीं किए, हम जेड निकाल दिया, मिक्स कोड लिया और चालू करके डाल दिया हमने, जो निकाल दिया ठीक है। तू वाला था हम बंगले से ना हम लोग पढ़ाई एनसीईआरटी का जो मैथ का हम ले ले मार। हां मैथ का ठीक ठीक बात तो मार जाएंगे। हाँ हाँ लौकता नहीं, लौकता नहीं। हाँ हाँ, सब कुछ दिख रहा है, हम हैं यहीं पर, बच्चे एक एक कर आउट हो रहे हैं, देख रहे हैं। अब 10 वाला का सेट कर दीजिए। ये पंकज सिंह नाम का बच्चा बहुत शरारत कर रहा है। पंकज सिंह 8 से 9 में भी आया है, उसका एड्रेस पता कीजिए। हाँ तो आईडी हम ब्लॉक कर दे रहे हैं इसका। हाँ ठीक ठीक है, मैं सूचना दे भी दे रहा हूँ। जो बच्चे साथ कर रहे हैं पंकज सिंह का आईडी ब्लॉक किया जा रहा है। सुनिए ना, अब एमएस निकल के डायरेक्ट अब मैं जाई किसमें पीछे करें? हाँ बैक में चले। हाँ बैक में चले ना, बैक में जाइए।